स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, भाई अभी एक नए पड़ाव की ओर हम चल रहे हैं और सेंटेंस का ये लास्ट पोर्शन है S + V + O + C बराबर सेंटेंस। हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी है सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है। अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद एक और फॉर्मूला मैं बतलाऊंगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना बड़ा आसान है, कॉम्प्लीमेंट पहचानना बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। और अगर आप पहचान लिए तो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आपकी मुट्ठी में। एक ही फॉर्मूला है, बस कोई दूसरा फॉर्मूला अंग्रेजी के पास नहीं है। इसी को याद करना है, इसी को समझना है, SVOC। तो 3 टर्म तो मैंने बता दिया। एक चौथा टर्म जो लास्ट है वह है कॉम्प्लीमेंट। उसके बारे में समझ लीजिए और हमारा सेंटेंस हो जाएगा और हम टेंस शुरू कर देंगे। तो हमें कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आप देखे होंगे 10th क्लास की परीक्षा होती है, 12th क्लास की परीक्षा होती है, एक एनुअल होता है, एक दूसरा सप्लीमेंट होता है या कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्या है? पूरक है। पूरक पूरक है। लोग सप्लीमेंट खाते हैं ना, जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप सप्लीमेंट कुछ लीजिए, माने पूरक लीजिए, पूरा करेगा। अब जो चीज़ खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, उस अन्न को खाने से नहीं काम चलेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट आपको सप्लीमेंट लीजिए। तो ये क्या है? सप्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है कि वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। अंग्रेजी की एक बड़ी विशेषता है भाई कि S + V + O + C = सेंटेंस। चाहेंगे देखिए, S + V + O बराबर सेंटेंस। चाहेंगे देखिए, S + V बराबर सेंटेंस। चाहेंगे तो सिर्फ V = सेंटेंस। कितनी आज़ादी है भाई इस अंग्रेजी के पास, कितनी आज़ादी है। हम कितने आज़ाद हैं कि जैसे मन किया वैसे सेंटेंस को लिख दिए। इसलिए तो दुनिया की सबसे आसान भाषा कही जाती है और इसलिए तो सबसे उपयोगी भाषा भी है। नौकरी दिलाने की भाषा, कंप्यूटर की भाषा, ये हमारी अंग्रेजी है। ये हमारी अंग्रेजी है भाई। उपयोगी भाषा, रोजगार की भाषा, कंप्यूटर की भाषा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की भाषा, ट्रेड की भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज बना हुआ है, ग्लोबल लैंग्वेज बना हुआ है। तो यही खासियत है कि S + V + O + C = सेंटेंस। अब बिल्कुल वर्ब से भी सीधे वर्ब देंगे, वो भी सेंटेंस हो जाएगा। वर्ब, सिर्फ वर्ब। गो, जाइए, सिट डाउन, बैठ जाइए, स्टैंड अप, खड़ा हो जाइए, राइट, लिखिए, प्ले, खेलिए, देखिए सेंटेंस है। एक वर्ड से सेंटेंस बनता है। तो कितनी बड़ी सहूलियत है भाई, ये अंग्रेजी की खासियत। तो अब हम अपने मेन चीज पर आएंगे, वो मेरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा पीछे आपको हम ले जाना चाहेंगे वर्ब चैप्टर में। वर्ब के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था कि वर्ब 2 प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव की जरूरत है।
ये अगर हम लिखे ही इज, ही इज, यही सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, तो ही इज क्या कोई अर्थ निकल रहा है? नथिंग, मीनिंगलेस। हालांकि है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है। तब इसको कुछ चाहिए, हमने दे दिया ए टीचर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब इस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए, वाक्य के अर्थ को पूरा करने के, अगर सीधे कहेंगे ही इज तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं। तो एक शब्द हमको अपने तरफ से देना पड़ा, और शब्द हमने क्या दिया, ए टीचर। ए टीचर क्या हो गया, ये टीचर क्या हो गया, नाउन हो गया। ये टीचर नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाला शब्द कौन है, ये टीचर, और ये टीचर नाउन है, तो ये टीचर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द डॉग इज, द डॉग इज सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसके अर्थ को निकालने के लिए एक शब्द देना पड़ा, मैड, हमने दे दिया उसमें मैड दे दिया। तो मैड क्या है, एडजेक्टिव है, मैड एडजेक्टिव हो गया। और ये मैड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यह जो इज क्रिया है, यह क्रिया अपूर्ण क्रिया है, इनकम्प्लीट वर्ब है। तो इनकम्प्लीट वर्ब को कंप्लीट करने के लिए जो शब्द दिए जाते हैं, उन्हीं शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इनकम्प्लीट वर्ब, ये हो गया इज। तो जितना भी हेल्पिंग वर्ब है वह सब क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्ब होता है। उसके अलावे भी कुछ और शब्द है, जैसे बिकम है, ग्रो है, ये भी इनकम्प्लीट वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैड, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पर इज है, ये अप है, ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ये इज क्रिया है, अपूर्ण है, इसको इसके लिए इंटरेस्टिंग दिया गया, तो ये क्या हो गया, ये इंटरेस्टिंग पार्टिसिपल हो गया। ये देखिए, द बर्ड इज इन द ट्री, ये हो गया नाउन विद प्रीपोजिशन। नाउन विद प्रीपोजिशन हो गया। ये क्या हो गया, ही वाज टू गो, यहाँ पर वाज इनकम्प्लीट वर्ब है, इसको वर्ब को पूरा करने के लिए टू गो दिया गया, इसको कहेंगे इन्फिनिटिव। द चाइल्ड बिकेम ए डॉक्टर, ये क्या है, नाउन है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिकम, ग्रो, कुछ क्रिया ऐसी है जो वाक्य के अर्थ को पूरा नहीं कर पाती है। क्रिया का काम है वाक्य के अर्थ को पूरा करना, अर्थ को स्पष्ट करना, लेकिन कुछ क्रिया ऐसी होती है जो वाक्य के अर्थ को पूरा नहीं कर पाती है, और ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है इनकम्प्लीट वर्ब। जो वर्ब वाक्य के अर्थ को स्पष्ट नहीं करे, उस वर्ब को कहा जाता है इनकम्प्लीट वर्ब। और इनकम्प्लीट वर्ब को कंप्लीट करने के लिए जो शब्द दिया जाता है, उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। इनकम्प्लीट वर्ब को कंप्लीट करने के लिए।
इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए जो शब्द दिए जाते हैं उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इस उदाहरण में ये टीचर कॉम्प्लीमेंट, मैड कॉम्प्लीमेंट, ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट, इन द ट्री कॉम्प्लीमेंट, ये टू गो कॉम्प्लीमेंट, ये डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। ये कॉम्प्लीमेंट कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। जो आप देखिए, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, पार्टिसिपल है, प्रीपोजिशन है, इन्फिनिटिव है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ क्रिया बड़ी ताकतवर होती है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करती है, और कुछ क्रिया ऐसी होती है जो वाक्य के अर्थ को पूरा नहीं करती है, वो कमजोर होती है। उसमें मुख्य रूप से आता है हेल्पिंग वर्ब, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बिकम, बिकम हुई होता है, बिकम, ग्रो, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है ये, लेकिन कुछ मजबूत वर्ब होता है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है हमेशा इस सेंस में होता है, कमजोर वर्ब के सेंस में, इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंस में। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वह इनकम्प्लीट वर्ब होता है, वह हेल्पिंग वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो हमारा ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट जो है वह दो तरह का होता है। कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होता है यह है जो कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्प्लीमेंट ये टीचर कॉम्प्लीमेंट है। तो जो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ सब्जेक्ट को प्रभावित करता है, जिस कॉम्प्लीमेंट का प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर नहीं, कॉम्प्लीमेंट पर नहीं, जिस कॉम्प्लीमेंट का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है उस कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जिस कॉम्प्लीमेंट का प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पर होता है उसको कहेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस उदाहरण में यह जो कॉम्प्लीमेंट है, ये टीचर, इसका प्रभाव सिर्फ ही पर पड़ रहा, ही क्या है, सब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट
एग्जाम्पल, यहाँ पर जो इलेक्ट क्रिया है, यह क्रिया भी इनकम्प्लीट है। चुनना, हम लोगों ने राम को चुना, क्या चुना, कुछ दीजिए, तब जाकर के वाक्य का अर्थ निकलेगा। तो हमने एक शब्द दे दिया, कैप्टेन, वी इलेक्टेड राम कैप्टेन। ये कैप्टेन जो है ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये कैप्टेन कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये राम ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर कैप्टेन जो कॉम्प्लीमेंट है, इस कैप्टेन देना पड़ा हमको कॉम्प्लीमेंट, वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कैप्टेन शब्द आया। इस कैप्टेन का प्रभाव क्या है कि राम पर भी पड़ेगा। राम कैप्टेन हो गया तो कोई कैप्टन बनेगा तो उसको हार्दिक खुशी होगी, मेंटली प्रभाव पड़ा उस पर। तो सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट को प्रभावित किया और साथ ही साथ इस कैप्टन का प्रभाव जो है वी पर भी पड़ेगा। यस, इस कैप्टन का प्रभाव वी पर ही पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने उसको कप्तान बना दिया, राम को कप्तान चुन लिया, तो हम लोग को मानसिक खुशी हुई। तो यह हम लोगों को ही प्रभावित किया, माने सब्जेक्ट को ही प्रभावित किया, ये सब्जेक्ट को ही प्रभावित किया। तो जिस कॉम्प्लीमेंट का प्रभाव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर पड़े, उस कॉम्प्लीमेंट को कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा कैप्टन। ये सब्जेक्ट को प्रभाव डालेगा, ऑब्जेक्ट को प्रभावित करेगा। तो इस तरह का जो वर्ब है वो भी ज़्यादा नहीं है, 5, 6, 7 है। और जो इनकम्प्लीट वर्ब है वह भी इनकम्प्लीट जो है, इनकम्प्लीट वर्ब भी की संख्या बहुत कम है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, उसके बाद में बिकम, ग्रो, ये जो है उसका भी संख्या बहुत कम है, 7, 8 है, इसका भी 5, 6 है। तो ये ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, माने वाक्य के अर्थ को पूरा करे। तो पूरा किया, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करने वाले की कोई भी पार्ट सबसे स्विच हो सकता है। ये 2 प्रकार का हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि सिर्फ सब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये 4-5 क्रिया ऐसी है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट देने के बाद ही वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो पाता है। तो उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए फिर दूसरा शब्द दिया जाता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वह क्या करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को प्रभावित करता है, तो वह हो जाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट खत्म हुआ। अब ये चारों हो गया, एस, वी, ओ, सी, ये चारों हमारा हो गया। अब हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस की शुरुआत करेंगे जो अंग्रेजी का बैकबोन कहा जाता है, ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है। बिना टेंस का कोई काम नहीं होता है। टेंस पढ़ेंगे हमको वाक्य लिखने आ जाएगा और टेंस पढ़ने की यही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है। इसी फार्मूला को हम डालेंगे, हमारा टेंस हो जाता है। तो अब टेंस की शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शुभ।